वो भोले हैं और रुद्र है, वो महादेव है, महाकाल है, आनंदी है और अनंत है, सृष्टि के कर्ता धर्ता, देवों के देव भगवान शिव जी। एक शांत तपस्वी से लेकर एक खतरनाक विनाशक तक कई अलग अलग रूप लेकर शिव जी ने पापियों का संहार किया है। पर क्या आप जानते हैं, शिव जी का एक रौद्र रूप ऐसा भी है जिसमें उन्होंने किसी राक्षस से नहीं बल्कि महाविष्णु के प्रचंड अवतार से युद्ध किया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था? क्यों सृष्टि के पालनहार श्री विष्णु और भगवान शिव को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना पड़ा? शिव जी के अनेक रूपों में इन सवालों के जवाब और बहुत सी अनसुनी कहानियां छिपी है। शिव जी का एक ऐसा रूप जिसने भगवान श्री विष्णु के सर्वशक्तिशाली सुदर्शन चक्र को भी निगल लिया। जब देवी सती अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर पाई थी, उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर अपना जीवन त्याग दिया था। जैसे ही शिव जी को इस बात का पता चला, उनके क्रोध की सारी सीमाएं पार हो गई। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो अपनी जटाएं खोलकर आक्रोश में चिल्लाने लगे। उनके क्रोध का असर पूरी सृष्टि पर दिख रहा था। चारों तरफ काले बादल छा गए, जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। इसी आक्रोश में शिव जी अपने होठों को जोर से चबाते हुए अपनी जटाएं खींचने लगे। उन्होंने अपनी एक जटा तोड़ दी और उसे जमीन पर फेंक दिया। शिव जी की उसी जटा से उनके रुद्र रूप वीरभद्र का जन्म हुआ। शिव पुराण में इस घटना को विस्तार में बताया गया है। कई भुजाएं और कई सर वाले शिव जी का ये रूप उनकी जटा से प्रकट हुआ। गुस्से से लाल शरीर और लाल आंखें, खुली बिखरी हुई जटाएं और हर एक हाथ में तलवार, त्रिशूल और धनुष्य जैसे अलग अलग शस्त्र लिए वीरभद्र गुस्से से कांपते हुए शिव जी के सामने आए। शिव जी ने वीरभद्र को आदेश दिया कि वो दक्ष के यज्ञ में जाकर उनका और उनकी सेना का विनाश कर दे। शिव जी के आदेश को मानकर वीरभद्र दक्ष के यज्ञ में चले गए और उनके यज्ञ को तहस नहस करना शुरू कर दिया। वीरभद्र को देख यज्ञ में शामिल सभी ऋषि मुनि और देवता डर से कांप उठे और यहाँ वहाँ भागने लगे। यज्ञ में जैसे भगदड़ मच गई। वीरभद्र ने दक्ष की पूरी सेना को खत्म कर दिया। इसके साथ ही जो भी उनके मार्ग में आए, वीरभद्र ने उनका भी अंत कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ऋषि मुनियों को भी नहीं बख्शा। उन्होंने ऋषि मुनियों के हाथ पैर काट कर फेंक दिए। यज्ञ का विनाश करने के बाद वीरभद्र ने आखिरकार प्रजापति दक्ष के सर को उनके धड़ से अलग कर दिया और उसे यज्ञ की अग्नि में फेंक दिया। स्कंद पुराण के अनुसार वीरभद्र को रोकने के लिए भगवान श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उन पर हमला किया। और शिव जी का वीरभद्र रूप इतना ताकतवर था कि उन्होंने विष्णु जी के सर्वशक्तिशाली सुदर्शन चक्र को भी निगल लिया। ये देख सभी देवता दंग रह गए। ब्रह्मा जी समझ गए कि वीरभद्र को रोकने का बस एक ही तरीका है, शिव जी के क्रोध को शांत करना। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी भगवान शिव जी से मिलने कैलाश पर चले गए। उन्होंने शिव जी से विनती की कि वो दक्ष को फिर से जीवित कर दे और यज्ञ को पूरा होने दे। अगर वीरभद्र को नहीं रोका तो उनकी क्रोध अग्नि में पूरा देवलोक भस्म हो जाएगा और संसार पर कहर टूट पड़ेगा। शिव जी ने उनकी बात मान ली और वीरभद्र को शांत किया। उन्होंने एक बकरे का सर लगाकर प्रजापति दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया और वीरभद्र के हाथों घायल हुए सभी ऋषियों को भी ठीक कर दिया। कहा जाता है शिव जी अपने वीरभद्र रूप में धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्मियों का विनाश करते हैं। वीरभद्र का जन्म शिव जी की जटाओं से हुआ था, इसलिए उन्हें शिवांश भी कहा जाता है। एक ऐसा रूप जिसमें शिव जी का अंश या पार्ट है। शिव जी ने भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार को शांत करने के लिए लिया एक प्रचंड रूप, शरभ रूप, जिसका वर्णन अथर्व वेद के शरभ उपनिषद और शिव पुराण के 12वें अध्याय में मिलता है। आधे मनुष्य और आधे शेर के रूप से बना भगवान श्री विष्णु का प्रचंड अवतार नरसिम्हा। पद्मा पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार ये अवतार उन्होंने क्रूर और अधर्मी राक्षस हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए लिया था। नरसिम्हा ने अपने खतरनाक नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़कर उसका वध कर दिया। पर इसके बाद भी नरसिम्हा का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो अभी भी शेर जैसी खतरनाक गर्जना कर रहे थे, जिससे पूरी सृष्टि डर से कांप उठी। हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद विष्णु जी के परम भक्त थे। विष्णु पुराण और श्रीमद् भगवतम में कहा जाता है कि नरसिम्हा का क्रोध प्रहलाद की भक्ति और आस्था को देखकर खत्म हुआ था।
पर शिव पुराण और लिंग महापुराण में इस घटना का एक अलग वर्जन बताया जाता है। जब नरसिम्हा अवतार के क्रोध से डर कर सभी देवता शिव जी के पास गए, वो उनसे प्रार्थना करने लगे कि अब शिव जी ही नरसिम्हा के क्रोध को शांत करे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी स्वयं धरती पर आ गए, पर नरसिम्हा रूप में उनके सामने खड़े विष्णु जी का क्रोध इतना बढ़ चुका था कि वो शिव जी पर भी हमला करने लगे। तब भगवान शिव ने अपना विशाल और भयंकर शरभ रूप धारण कर लिया। शरभ रूप जिसमें शरीर का एक हिस्सा शेर का, एक हिस्सा मनुष्य का और एक हिस्सा शरभ नाम के खतरनाक पक्षी का है, जिसे शेर से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता था। शरभ उपनिषद के अनुसार शिव जी ने अपने शरभ रूप में अपनी बड़ी चोंच और खतरनाक पंजों से नरसिम्हा पर हमला किया और उनके शरीर को जकड़ लिया। कुछ देर तक लड़ाई करने के बाद शरभ ने नरसिम्हा पर विजय हासिल की और उन्हें शांत किया। तब भगवान विष्णु अपने नरसिम्हा अवतार को त्याग कर स्वयं वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने नरसिम्हा के आक्रोश को शांत करने के लिए शिव जी का धन्यवाद किया और अपने धाम लौट गए। वही प्रधान पुराण और भागवत पुराण जैसे अलग अलग पुराणों में इस घटना के अलग अलग वर्जन्स बताए जाते हैं। इनके अनुसार शिव जी के शरभ रूप को देखकर नरसिम्हा ने गंड भेरुंड का रूप धारण कर लिया था, एक दो मुहा पक्षी जो शरभ से भी काफी ज्यादा बड़ा और कई ज्यादा खतरनाक था। अपने इस रूप में नरसिम्हा ने शरभ पर हमला किया और उन पर जीत हासिल की, जिसके बाद ही नरसिम्हा का क्रोध शांत हुआ था। शिव और शक्ति का एक अद्भुत मिलन, एक ऐसा रूप जो संसार की दो एनर्जीज पुरुष और प्रकृति को एक साथ लाता है, अर्धनारीश्वर। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने ये रूप सृष्टि में जीवन को कायम रखने के लिए लिया था। सृष्टि का निर्माण करते समय ब्रह्मा जी ने 11 प्रजापतियों को बनाया। उन्होंने प्रजापतियों से कहा कि वो नए जीवन को जन्म देना शुरू करे, जिससे सृष्टि में जीवन का निर्माण होता रहे। पर सभी प्रजापति पुरुष थे। ब्रह्मा जी की इस बात को सुनकर वो दुविधा में पड़ गए और सोचने लगे कि नए जीवन का निर्माण कैसे किया जाए। काफी समय तक प्रजापति इसी दुविधा में फंसे रहे और संसार में किसी भी नए जीव का जन्म नहीं हो पाया। लेकिन जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? ब्रह्मा जी ये देख चिंतित हो गए। वो भगवान शिव के पास गए और उन्हें अपनी दुविधा बताई। तब शिव जी ने एक ऐसा रूप लिया जो पुरुष और प्रकृति के मिलन का प्रतीक बना, अर्धनारीश्वर रूप। एक ऐसा रूप जिसका एक हिस्सा शिव तो दूसरा हिस्सा शक्ति है। शिव जी अपने अर्धनारीश्वर रूप में ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए। शिव और शक्ति के शरीर से मिलकर बना ये अर्धनारीश्वर रूप इस बात का प्रतीक था कि पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और संसार में नए जीवन का निर्माण करने के लिए दोनों शक्तियों का होना आवश्यक है। ब्रह्मा जी इस अद्भुत रूप को देखकर दंग रह गए और उन्होंने अर्धनारीश्वर के सामने हाथ जोड़े, उनसे प्रार्थना की कि वो प्रकृति को बनाए रखने में सहायता करे। और तभी अर्धनारीश्वर रूप में शिव और शक्ति ने साथ आकर कई और स्त्री शक्तियों का निर्माण किया। मार्कंडेय पुराण और लिंग महापुराण में कहा जाता है कि शिव जी अपने अर्धनारीश्वर रूप में ब्रह्मा जी के माथे से प्रकट हुए थे। इन पुराणों में अर्धनारीश्वर को शिव का एक रौद्र रूप माना जाता है, जो सृष्टि की निर्माण शक्ति थम जाने से बहुत ज्यादा क्रोधित थे। क्रोध से उनका शरीर तप रहा था। उनकी क्रोध की अग्नि इतनी अधिक बढ़ गई थी कि उन्होंने ब्रह्मा जी को ही भस्म कर दिया। संसार से बुराई और अधर्म को मिटाने के लिए शिव जी ने अनेक रूप लिए और इन्हीं में से एक रूप है त्रिपुरांतक, यानी 3 शहरों के विनाशक। शिव पुराण और तैत्तिरीय संहिता में शिव जी से जुड़ी इस घटना का वर्णन किया गया है। देवलोक में तबाही मचाने वाले खतरनाक राक्षस तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। इन 3 राक्षस भाइयों को त्रिपुरासुर नाम से जाना जाता है। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय के हाथों तारकासुर का वध होने के बाद इन तीनों ने कई सालों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हो गए और कहा कि वो उनसे जो चाहे मांग सकते हैं। त्रिपुरासुर ने ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग शहर मांगे, जिस पर सिर्फ उन्हीं का राज हो और जिन्हें कोई भी खत्म ना कर पाए। तब ब्रह्मा जी ने उनकी इच्छा पूरी की थी। इन तीनों भाइयों को अपने अपने शहर मिले। ये शहर किसी उड़न खटोले यानी UFO की तरह आकाश में उड़ते रहते।
ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि ये शहर तभी खत्म हो सकेंगे अगर इन्हें एक साथ एक बाण से भस्म कर दिया जाए। वो तीनों ऐसे अद्भुत शहरों को हासिल कर बेहद खुश हो गए और कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने अधर्म और क्रूरता से संसार में तबाही फैलाना शुरू कर दिया। सभी देवता और ऋषि मुनि इनसे परेशान हो गए थे, पर ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। शिव जी ने देवताओं को समझाया कि अगर इन दुष्ट राक्षसों का विनाश करना है तो सभी देवताओं को एक रूप में आकर इन पर हमला करना पड़ेगा। और तब जन्म हुआ शिव जी के त्रिपुरांतक रूप का, एक भव्य रथ जिसका रूप माँ पृथ्वी ने लिया था, एक दिव्य धनुष्य जिसका बाण भगवान विष्णु स्वयं बने थे। सूर्यदेव और चंद्रदेव ने इस रथ के पहियों का रूप लिया था और ब्रह्मा जी सारथी के रूप में इस रथ को चला रहे थे। इस भव्य रथ में हाथों में धनुष्य बाण लेकर सवार हुए शिव जी किसी योद्धा की तरह इन 3 शहरों की तरफ बढ़े। उन्होंने आग में लिपटा बाण शहरों पर चलाया। बाण के छूते ही तीनों शहर आपस में मिलकर एक शहर बन गया और देखते ही देखते आग की लपटें इस शहर को निगलने लगी। कुछ ही समय बाद ये शहर आग में पूरी तरह जलकर राख हो गया। इस तरह हुआ त्रिपुरासुर का विनाश और शिव जी के इस रथ पर सवार रूप को नाम मिला त्रिपुरांतक। तो ये थे शिव जी के कुछ ऐसे रूप जो उनके दोनों पहलू रक्षक और विनाशक को बड़ी खूबी से दर्शाते हैं। अगर आप शिव जी के ऐसे और रूपों पर एक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी ही अनसुनी, अनदेखी और अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।